बढ़ते हैं। अब खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां धनबाद में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है। 31 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज का ये पूरा मामला, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का जो नगद है उसकी जब्ती हुई है। अवैध कोयला कारोबार मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। झारखंड के धनबाद से ये खबर, जहां अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की रांची जोनल ऑफिस ने 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, तस्करी, रंगदारी और कोयला उठाव में अवैध वसूली से जुड़े मामलों को लेकर है और इसे लेकर ही कार्रवाई की गई है। ईडी ने कार्रवाई के दौरान करीब 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया है, जबकि 1.02 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी भी जब्त कर ली है। इसके अलावा एजेंसी को 200 से अधिक अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और कई अहम वित्तीय रिकॉर्ड भी मिले हैं। ईडी का ये कहना है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई है। फिलहाल मामले में जांच हो रही है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा अनुमान है कि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कई अहम और खुलासे हो सकते हैं। तो धनबाद में कई दिनों से ईडी का शिकंजा कोयला कारोबारियों पर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और 160 करोड़ के निवेश पर अब शिकंजा कसा गया है। तो कोयला सिंडिकेट पर ईडी का ये छापेमार कार्रवाई, छापेमार एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब कोयला सिंडिकेट को लेकर ईडी का एक्शन दिखाई दिया और एक साथ जब ईडी की कार्रवाई 31 ठिकानों पर देखने को मिलती है तो हड़कंप की स्थिति भी दिखाई दी। आप देखिए कि कैसे यहां पर लोगों के अंदर डर और हड़कंप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 1 करोड़ से ज्यादा नगद की बरामदगी भी की गई है, जब्ती की गई है। तस्वीर बहुत हैरान कर देने वाली है। इसके अलावा करोड़ों की संपत्तियों को भी देखिए, जो दस्तावेज होते हैं उसे ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी भी जांच हो रही है और लगातार ईडी का ये कहना कि आगे अहम खुलासे होंगे। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक साथ 31 ठिकानों पर छापेमारी, ईडी के हाथ अब तक क्या लगा है? करोड़ों के कैश की बरामदगी तो हुई है, इसके अलावा और क्या जानकारी ईडी के द्वारा दी गई है? देखिए पुनीता, इस पूरे मामले में क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब अवैध कोयले कारोबार पर ईडी ने दबिश दी है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में ये इस तरह की कई बार दबिश दी जा चुकी है और ये जांच की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाई जा रही है। इसी की दिशा में ये जो इस रेड को देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 36 घंटे तक चले इस रेड में न सिर्फ ईडी बल्कि ईडी की इस 31 ठिकानों पर रेड के बाद तकरीबन हम कह सकते हैं कि 160 करोड़ के जो बॉन्ड्स है वो इस छापेमारी में पकड़े गए। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए गए और साथ ही साथ सैकड़ों करोड़ के, तकरीबन 600 करोड़ के बताए जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है उसको बकायदा जो है ईडी ने उसके बारे में जानकारी हासिल की है और उससे संबंधित तफ्तीश जो है वो चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इलीगल माइनिंग से जो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, इसको लेकर के इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए अब ईडी ने अभियान तेज कर दिया है। और इसी दिशा में हमने देखा कि हाल के दिनों में सीआईएसएफ ने भी झारखंड के जो अलग अलग कोलियरी बेल्ट है, चाहे धनबाद की बात करें या फिर हजारीबाग बेल्ट की बात करें, यहाँ पर इलीगल जो माइनिंग हो रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था उस पर भी उन्होंने रेड्स करके करोड़ों के कोयले कारोबार पर जो है नकेल कसने की कोशिश की। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय एजेंसियां झारखंड में सक्रिय हो चुकी है और इसके बाद जो है अब समझा जा सकता है कि इसकी वजह से जो अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोग हैं उनमें एक दहशत का माहौल है। और जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले में 31 ठिकानों पर जांच की है और इस जांच के बाद आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि आगे और भी लोगों की अरेस्टिंग भी हो सकती है और भी कई ठिकानों पर जो है रेड की कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। और अब तक क्या इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है क्या, मनीष?
देखिए इस मामले में क्योंकि पहले भी पूछताछ चल रही थी, जो बड़े हम कह सकते हैं कि जो चेहरे हैं इस मामले में, चाहे एलवी सिंह की बात करें या गोयल जी की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर लगातार ईडी की नजर बनी हुई है। हाँ। और इस पर पहले भी कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। एक बार फिर उनसे और उनके जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर रेड की गई है। अब इस रेड के बाद जो स्पेसिफिक इनपुट्स ईडी को मिला है, जैसा कि हमें उनके सोर्सेज से पता चला, ईडी सोर्सेज से, इसके आधार पर आने वाले दिनों में आपको कुछ और जगह पर रेड होती हुई नजर आएगा। और निश्चित रूप से इसके बाद जो कंक्रीट हम कह सकते हैं कि जो कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है, जो फाइनेंशियली जो इस तरह से ये लोग इलीगल माइनिंग के जरिए मजबूत हो रहे थे और अपने लोगों का एक पूरा गैंग सिंडिकेट को जिस तरह से वो मजबूत कर रहे थे, अब इस पर एक तरह से आर्थिक रूप से उन्हें छोड़ देने की कोशिश है। और निश्चित रूप से जब इस तरह की ठोस कार्रवाइयां होंगी तो उसका असर जो है न सिर्फ अरेस्टिंग के रूप में आपको दिखेगा आने वाले टाइम में, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी आप सीज करते हुए नजर आएंगे ईडी की टीम। और सबसे बड़ी बात मनीष, क्योंकि करोड़ों का कैश, करोड़ों की ये संपत्ति, और ऐसे में ये जो संपत्ति अर्जित हो रही थी ये 1-2 साल का काम तो नहीं होगा। सालों से धोखाधड़ी और जो वसूली को लेकर जानकारी मिल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जानकारी मिल रही है, एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे होगा। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे एक पूरे नेटवर्क को खंगाला जाए जो लंबे समय से इस अवैध माइनिंग में संलिप्त थे। मनीष, देखिए इसमें क्योंकि एक बड़ा सिंडिकेट है और इसकी जानकारी जो है हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां उनके पास पहले से ही मौजूद है। और यही वजह है कि चाहे इसमें सीसीएल से संबंधित अधिकारी हो जो इस सिंडिकेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या बीसीसीएल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक सिंडिकेट है जिसमें आप समझ लीजिए कि बाहर के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे छुटभैया टाइप के भी लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका भी एक संरक्षण प्राप्त है और ये एक नेक्सस की तरह काम करता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इन्हें इतना संरक्षण कैसे प्राप्त है, कैसे इतने बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ के जो स्कैम्स ये लोग कर ले रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं और इन्हें निजी रूप से फायदा हो रहा है। तो इस सिंडिकेट को भी तोड़ने की कोशिश है और जब आर्थिक रूप से इन पर चोट होगी तो निश्चित रूप से इसका असर जो है आपको ग्राउंड जीरो पर दिखेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और इस बात को केंद्रीय एजेंसियां भी समझ रही है और यही वजह है कि अब देखिए सीआईएसएफ भी एक्टिव हो चुकी है। झारखंड में अगर कहा जाए जगह जगह रेड्स आपको होते हुए नजर आए। इसके अलावा ईडी भी एक्टिव है। साथ ही साथ हमने देखा कि इस बार के जो रेड में ईडी की जब टीम रेड कर रही थी और जब संपत्तियां जब बरामद होने लगी तो उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने भी ईडी की टीम को ज्वाइन किया। तो आप समझ सकते हैं कि चौतरफा घेराबंदी की कोशिश है और इस सिंडिकेट को बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इतने लंबे समय से अगर अवैध माइनिंग का ये खेल चल रहा था तो आखिर सरकार को इसकी भनक लगी कैसे नहीं।